अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर मैं हूँ आपके साथ आपकी मेंटोर ज़हरा सैयद और इस दफ़ा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सब्जेक्ट टॉक्सिकोलॉजी। बेसिकली हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे पॉइजन से रिलेटेड। ये सब्जेक्ट है कि हाउ पॉइजन इफेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स और इवन ह्यूमन बीइंग्स। ओके। और इसके बाद हम ये फर्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ टॉक्सिकोलॉजी और डिफरेंट टर्म्स जो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी क्या है। जी, तो सबसे पहले देखते हैं हम टर्म टॉक्सिकोलॉजी को। टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड्स पे कंसिस्ट है। इसकी अगर हम एब्रीविएशन को देखें, एक वर्ड है टॉक्सिक और दूसरा है लॉगी। टॉक्सिक कहते हैं जी जहरीली या पॉइजनस सब्सटेंसेस जो भी हार्मफुल हमारी इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती हैं, नेचुरली भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। और लॉगी का मतलब है टू स्टडी, तो उसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो द स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। और दूसरी अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ आल्सो कॉल्ड एज टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले कि हम पॉइजनस सब्सटेंस की नेचर देखेंगे कि आया कि वो किस नेचर की है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह। और सेकंड वन थिंग इज़ कि उसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म के अंदर ये आता है कि आया कि वो डिफरेंट एक्सपोजर रूट्स होते हैं कि जिनके थ्रू पॉइजन आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हम मैकेनिज़्म के थ्रू उसका देखेंगे, उसका मैकेनिज़्म और टॉक्सिसिटी क्या है। सबसे पहले उसका एक्सपोजर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आया कि वो जाके आया कि सिंगल ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है, सिंगल सेल को इफ़ेक्ट कर रही है, या पूरी होल बॉडी को, किसी पूरे ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है। तो इस सारी की स्टडी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पॉइजनस सब्सटेंस अपना इफ़ेक्ट पैदा कर रही है इस कॉल्ड एज अ टॉक्सिकोलॉजी। और साथ में हम देखेंगे कि केमिकल और फिजिकल एजेंट्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और द फोर्थ वन डेफिनेशन इज़ हाउ नेचुरल एंड मैन मेड केमिकल्स have undesirable effects on organisms or human beings is called as toxicology। पॉइजनस सब्सटेंसेस डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं, प्लांट से भी हो सकती हैं कि हो सकता है प्लांट्स के अंदर ये पॉइजन पैदा होता हो, एनिमल्स के अंदर हो सकता है, बैक्टीरियाज के अंदर हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो पॉइजन होता है वो भी हो सकता है। तो उनकी बेसिस पे हम इसको, अगर प्लांट्स के अंदर पैदा हो रहा है तो हम फाइटोटॉक्सिन्स कहेंगे, एनिमल्स से हमें वो पॉइजन मिल रहा है तो रूट टॉक्सिन्स कहेंगे, बैक्टीरिया वगैरह से है तो बैक्टीरियोटॉक्सिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है तो माइक्रोटॉक्सिन्स कहेंगे। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो फाइटोटॉक्सिन्स है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स कंटेन करते हैं अल्कलॉइड, अमाइंस, रेजिन्स और ऑक्जेलेट्स। ठीक है, ये 4 काइंड्स के होते हैं। मतलब इनको अगर इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो ये फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन ये टॉक्सिन जो है लेवल तक भी चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम अमाइंस की बात करें, बेसिकली ये सिंपली तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स अमाइंस। अमोनिया NH2 की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो अल्कलॉइड हैं, अल्कलॉइड जो हैं ये अल्काइल, आपको समझ आ रही हो, ये अल्काइल ग्रुप से हैं। और इनको ये क्या कहते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को साल्ट्स के अंदर। ठीक है, उनकी जो हाई कंसंट्रेशन है उसको लो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये मतलब फंक्शन अपना सही परफॉर्म ना कर सकें तो टॉक्सिसिटी जो है वो बॉडी के अंदर काज हो जाती है। और रीज़न जो है ये मस्कुलर और नर्वस इरिटेशन काज करता है, जबकि ऑक्सीलेट्स जो हैं ये बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस काज करती हैं। और मज़ीद आगे ये कुछ लेवल्स बताए हुए हैं कि किस लेवल की जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर एक्सपोजर हो किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का। तो उससे आगे फर्दर पार्ट भी उसका क्या 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 हिजरनेस और रिस्क असेस जो है हो सकते हैं, और उनको हम असेस कैसे कर सकते हैं, टैकल कैसे कर सकते हैं। तो लेवल नंबर 1 है मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पर टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि जो है सेल लेवल पे होगी, जो किसी सेल को डैमेज करेगी या मॉलिक्यूल को आके डैमेज करेगी, तो उस लेवल की टॉक्सिसिटी की स्टडी को जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की पॉइजनस की स्टडी को हम जो है मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल जो है टॉक्सिकोलॉजी करेंगे। और सेकंड वर्ड जो है लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म टॉक्सिकोलॉजी की, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर
जो है हम उसके इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। थर्ड वन है पॉपुलेशन लेवल पे जो स्टडी करते हैं हम टॉक्सिक सब्सटेंस को, वो पॉपुलेशन टॉक्सिकोलॉजी होगी। फोर्थ वन जो है वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, पॉपुलेशन लेवल पे ये कि हम एक पॉपुलेशन में देखेंगे, जैसे कि अगर आप ये एग्जांपल लें कि जैसे जो पोल्यूटेड वाटर है वो एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल वो पोल्यूटेड वाटर जो है वो ड्रिंक कर रहा है, वो उस एरिया के स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो सारे लोग जो हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो हम उन डिफरेंट जो हैं पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को, उनकी बॉडी को वो देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उस लेवल पे फिर देखेंगे कि क्या टॉक्सिसिटी का क्या जो है इफ़ेक्ट है, क्या किस लेवल तक ये टॉक्सिसिटी ये पॉइजन काज कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं पॉइजन को, तो ये पॉपुलेशन टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद पॉपुलेशन के बाद आता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। उसके अंदर हम इन्वायरमेंट के अंदर देखेंगे कि किस लेवल तक जो है इन्वायरमेंट के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाई जाती हैं। हमारी आया कि विंड के अंदर जो हवा पोल्यूटेड है और वाटर पोल्यूटेड है, लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड इनको स्टडी करेंगे, तो उसे हम इन्वायरमेंटल जो है टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। जी, तो लास्ट वन है ये इकोटॉक्सिकोलॉजी, यानी कि हम टॉक्सिकोलॉजी को स्टडी करेंगे अब इकोसिस्टम लेवल पे। ठीक है, इकोसिस्टम लेवल पे हम स्टडी जो टॉक्सिकोलॉजी को करते हैं वो होती है इकोटॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर हम सारे इकोसिस्टम्स के फैक्टर ले लेते हैं, यानी बायोटिक फैक्टर्स भी और एक बायोटिक फैक्टर, सब उन सब को लेके हम जो है स्टडी करते हैं इकोसिस्टम में टॉक्सिक किसी सब्सटेंस की। आया कि जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जो धुआं रिलीज़ होता है, तो उस जो है उसकी वजह से स्मोक बनती है, उस वजह से जो लोगों के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकली चेंजेस आती हैं, उनकी जो है रिस्पायरेटरी चेंजेस उनके अंदर आती हैं। जैसे कि जो होते हैं दमे के मरीज़, उनके अंदर बहुत सी जो है उन्हें सफोकेशन फील होती है। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं बड़ी डीपली, और इसे हम कहते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी। और ये कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं कि जो 92% जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे घरों पे ही मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग रखते हैं ये, जैसे मॉर्टिन वाला हो गया, स्प्रे हो गया, और जैसे पुराने ज़माने में पहले जो है अभी भी बहुत से इलाकों में यूज़ किया जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इनको कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाइयाँ, वो सारी पॉइज़न ही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी सिक्रीट करते हैं टॉक्सिन। अगर इसकी हम मिसाल लें तो जैसे कि थल के इलाकों में जो ब्लैक बीटल है वो पाई जाती है। जब भी उसके करीब कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल जाता है तो वो क्या करती है, वो ख़ुद को बचाने के लिए और प्रीडेटर से बचाने के लिए एक पॉइज़न सिक्रीट करती है, जो कि अमूमन हम ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। मतलब स्मेल जब हम करते हैं तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल का टॉक्सिन होता है। जब हम जाते हैं तो कुछ देर बाद ही वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो भी टॉक्सिन काज करती है वो। और इसके अलावा जो है जो थर्ड वन है ये कि थर्ड वन ये है कि सम जो हाउस होल्ड प्लांट्स होते हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं वो भी पॉइजनस होते हैं ह्यूमन्स और एनिमल्स को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ प्लांट्स के ऊपर ऐसे पोलन्स लगते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो स्मेल देते हैं, या वो पोलन्स के रेन होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके जो पोलन्स होते हैं उनसे लोगों को एलर्जी होती है, तो ये उनके लिए जो है वो प्लांट्स जो हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जैसे ही वो स्मेल करते हैं उन्हें एलर्जी शुरू हो जाती है, उन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, जो है इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इरिटेशन जो काज करना, ये एक टॉक्सिक अमल है उस ह्यूमन बीइंग के लिए जिसके लिए वो इरिटेशन काज कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स भी जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अब हम वन बाय वन डिफरेंट टर्म्स जो कि टॉक्सिकोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि टॉक्सिसिटी क्या है, व्हाट इज़ टॉक्सिकेंट, और टॉक्सिन क्या है, पॉइजन क्या है, जीनोबायोटिक्स क्या है, और डोजेज वगैरह क्या हैं। तो टॉक्सिक क्या होता है, दिस इज़ एन इफेक्ट और अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ ड्रग व्हेन वर्किंग अगेंस्ट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड लीडिंग टूवर्ड पॉइजन। यानी मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी ड्रग हो गई जो कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क कर जाती है। जैसे कि अगर हम कोई दवाई लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, और वो हमें हमारी बॉडी में जाके रिएक्शन काज कर देती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के साथ उसका जो है
फार्मूला जो है वो सूटेबल नहीं था, तो उस वजह से वो उसने रिएक्शन काज कर दिया। तो जो ऐसी जो मेडिसिन भी हो गई वो सारे जो इफ़ेक्ट काज कर रही हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, इसे हम टॉक्सिक कहेंगे। और सेकंड टर्म है टॉक्सिन, जो कि नेचुरली प्रोड्यूस केमिकल और पॉइजन है, जो कि नेचुरली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, किसी प्लांट के अंदर पाया जाता है, तो उसे हम टॉक्सिन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले स्नेक के जो है बाइटिंग के अंदर, उस जब वो बाइटिंग करता है तो उसके अंदर जो वो पॉइजन पाया जाता है उसे हम विनोम कहते हैं। तो वो जो विनोम पॉइजन है वो एक नेचुरली पाया जाता है, तो उसे हम टॉक्सिन कहेंगे। और मशरूम जो है पौधा, उसके अंदर जो पॉइजन है उसे भी हम टॉक्सिन कहेंगे, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है पॉइजन। पॉइजन क्या होता है कि ऐसा कोई भी केमिकल या ड्रग दैट लीड्स टूवर्ड डेथ, जो हमें डेथ के करीब ले जाता है या जिससे डेथ हो जाती है, वो पॉइजन होता है। फोर्थ वन है टॉक्सिकेंट, द पॉइजनस सब्सटेंसेस दोज लीड टू वर्ल्ड सीवियर इफेक्ट्स और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन नेचर और इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज टॉक्सिकेंट। यानी कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी प्रोड्यूस हो सकती है और हमारी नेचर में, इन्वायरमेंट में जो है वो कुदरती तौर पर पाई जाती है, उन्हें हम टॉक्सिकेंट कहते हैं। जैसे कि ये मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कि गैसेज होगी फाउंड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, क्योंकि वो हम ह्यूमंस बींग्स की वजह से ऐड हो रही है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। और फोर्थ वन है जीनोबायोटिक्स। ये क्या होता है कि द मैन मेड सब्सटेंसेज बट नॉट नॉर्मल फाउंड इन बॉडी आर कॉल्ड एज जीनोबायोटिक्स। और ये टर्म है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी से मुराद है कि किस लेवल पे जो है कोई पॉइजन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस रेंज में जो है वो उसका इफ़ेक्ट जो काज कर रहा है, उसकी वो जो स्पेसिफिक डिग्री है पॉइजन काज करने की, पॉइजनस इफ़ेक्ट्स काज करने की, उस पॉइजन की किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, वो जो है उसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। टॉक्सिसिटी इज द डिग्री ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स काज बाय पॉइजनस केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लास्ट वन है डोज। डोज इज द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ रिकमेंडेड टू बी टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी खास वक्त में जो आपको रेकमेंड की जाती है कि ये मेडिसिन आपने, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने स्पेसिफिक वक्त में ये वाली मेडिसिन लेनी है। और हमारा लास्ट अब इस वीडियो का पोर्शन है वो है हिस्ट्री, जिसके अंदर कि सबसे पहले चाइनीज जर्नल्स था, उसने प्लांट्स और फिश पॉइजन को स्टडी किया था, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था अराउंड 2700 BC के लगभग। और इसके बाद जो है इजिप्टियन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 1200 से 1900 के दौरान एक डॉक्यूमेंट्स शाया किए गए, जो सारी मतलब उनकी जो रिसर्च पेपर, आप ये कह लें कि उनके सारे रिसर्च पेपर एक शाया किया गया, जिसके अंदर पूरा एक रोड मैप बताया गया था कि डिफरेंट जो है ड्रग्स या पॉइजनस सब्सटेंसेस को किस लेवल पर उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और उनको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। अराउंड 800 मेडिसिन जो हैं और पॉइजनस सब्सटेंसेस को इस तरीके से उनका तरीक़ाकार बताया गया कि कैसे उनको हमने कलेक्ट करना है, प्रिपेयर करना है, और किस इंडिविजुअल को किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जो है उसको ये वाली मेडिसिन देनी है। वो सारी प्रिस्क्रिप्शन एक रोड मैप इस डॉक्यूमेंट में दिया गया था, इजिप्टियन डॉक्यूमेंट में। अराउंड 800 BC इंडिया के अंदर भी हिंदू मेडिसिन जो है उसको प्रेस्क्राइब किया गया था। ऐसी मेडिसिन उनके नोट्स शाया किए गए थे उनकी पॉइजनस और एंटीटोड्स को लेके। और 800 BC के अंदर इंडिया के अंदर भी एक जो है हिंदू मेडिसिन के नाम से एक नोट्स शाया किए गए थे आर्टिकल, जिसके अंदर पॉइजन और एंटीटोड्स जो हैं उन स्पेसिफिक जो है मेडिसिन के एंटीटोड के बारे में बताया गया था, उनकी पॉइजन के एक्सटेंट के बारे में बताया गया था। फिर 50 से 100 AD के दरमियान जो यूनानी फिजिशियंस थे उन्होंने अराउंड 6 जो है 100 प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल पॉइजन को डिस्कस किया था, उनको क्लासीफाई किया था। 50 से 400 AD के अंदर जो रोमन्स हैं वो पॉइजन को एज अ टूल भी यूज़ करते रहे हैं किसी को किल करने के लिए। जैसे कि जो सुकरात था, एक फ़िलासफ़र था और इस जो कि यूथ के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहता था, उनके उसको भी एक पॉइजनस प्लांट्स है हीमलॉक, जिसका एक्टिव एजेंट है पाइपरिडाइन एल्कोलाइड, उसके ज़रिए से उसे किल किया गया था। और कोनाइन उसके अंदर पाया जाता है, जो कि ग्रेजुअली बॉडी को पैरालिसिस काज करता है और फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज करके जो है इंडिविजुअल की डेथ काज कर देता है। एविसिना है जो कि इस्लामिक अथॉरिटी है और पॉइजनस एंड एंटीटोड। और 1200 AD के अंदर एक स्पेनिश था रेबी मैमिनोइड्स, उसने राइट की थी एक बुक जो कि पॉइजन्स को लेके, कि उनकी एड को लेके उसने एक बुक, उनका इलाज क्या है इन पॉइजन्स का, उस बुक का नाम था पॉइजन्स एंड देयर एंटीटोड्स।
अब हम वन बाय वन साइंटिस्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इब्ने उथल हो गया, जो कि मुहाया जो है रीजन के अंदर उसने स्किल्ड इन साइंस ऑफ पॉइजन। और इसके बाद सेकंड वन है गैलन, जिसने प्लांट्स क्लासिफाई किया था इन रिगार्ड ऑफ पॉइजन एंड एंटीटोड। इसके बाद बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिसे हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, हिप्पोक्रेट्स आया। वो एक यूनानी फिजिशियन था। उसने लंग्स कैंसर को इंट्रोड्यूस करवाया और पॉइजन को भी स्टडी किया। इसके बाद आया थ्योफ्रेस्टस, वो भी यूनानी फिजिशियन था। उसने न्यूरोलॉजी और पैथोलॉजी जो है उसको स्टडी किया, यानी कि टिश्यू लेवल पे जो और नर्वस सिस्टम के ऊपर जो पॉइजन के काजेज है उससे रिलेटेड इनको स्टडी किया। इसके बाद आया डीमोस्थीन्स, उसने सब लीथल डोज ऑफ पॉइजन्स जो है उसको स्टडी किया, उसको लेके पॉइजन को स्टडी किया। इसके बाद आया किंग मेथराइडेट्स 6 ऑफ पॉन्टस, इसने इंट्रोड्यूस करवाया सिंगल एंटीडोट को जो कि 54 कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट थी। और इस एंटीडोट को इसने बहुत से जो है पॉइजन के अगेंस्ट जो है यूज़ किया। और ये जो एंटीडोट था ये कि इंट्रोड्यूस इसने करवाया, वो एक यूनिवर्सल लेवल पे यूज़ किया जाता था। फिर जी नेक्स्ट आया जाबिर बिन हयान, उसने पॉइजन्स और उनके एंटीडोट्स, काइंड्स, नेचुरल ओरिजिन, मोड ऑफ एक्शन, यानी वो पॉइजन कैसे एक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, उसकी डोजेज को, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से हम उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या गैसियस फॉर्म में या फिर जो है इंजेक्शन के थ्रू, और टारगेट ऑर्गन के उस पॉइजन की वजह से कौन कौन से जो ऑर्गन है वो टारगेट हैं, इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये उसने डीपली स्टडी किया। और इसके बाद स्विस फिजिशियन जिनका नाम था पैरासिसियस, जिनको हम फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने कहा ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजनस, देयर इज़ नन विच इज़ नॉट अ पॉइजन, द राइट डोज डिफ्रेंशिएट अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी, यानी कि सारी चीज़ों की जो है एक स्पेसिफिक लेवल के बाद वो सब्सटेंसेस जो हैं वो पॉइजन ही होती हैं, बस उनको उस पॉइजन को एक स्पेसिफिक डोज ही डिफ्रेंशिएट करती है कि आया कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो उस डोज से बढ़ जाएगा उसका क्वांटिटी, तो वो पॉइजनस हो जाएगी। इसके बाद स्पेनिश फिजिशियन था और फाइला, उसको हम जो है उसने एक नई लुक इंट्रोड्यूस करवाई टॉक्सिकोलॉजी की, इसकी वजह से इसे हम फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद पाउल और पायनियर, जिन्होंने डेवलप किया स्टैंडिंग प्रोसीजर टू ऑब्जर्व सेल एंड टिश्यूज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टॉक्सिकेंट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लास्ट वन जो है 20th सेंचुरी के अंदर जो एक फ़ीमेल थी रेचल कार्सन, उन्होंने अलार्म किया लोगों के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस काज की कि कैसे जो है पेस्टिसाइड्स जो हैं वो डेंजरस हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। आई होप सो आप सबको ये लेक्चर बिल्कुल सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।